क्या आप जानते हैं, हम जिस सोसाइटी, जिस समाज में रहते हैं, वहाँ बेइज्जती हो जाना, प्रतिष्ठा पर सवाल उठने लगना या कुछ ऐसा हो जाए कि लोग आपका मजाक उड़ाने लगे, ऐसा डर बहुत बड़ा डर होता है। समाज में ऊपर उठने के लिए, कामयाब होने के लिए कितना भी जतन कर लो, मेहनत कर लो, आगे सफलता भी प्राप्त हो जाए, इसके बावजूद अगर कहीं थोड़ी सी कमी मिलती है या किसी चीज में खरे नहीं उतर पाते तो समाज के लोग जो आपके अपने हैं वो भी आपको छोड़ेंगे नहीं। एक पढ़ा लिखा परिवार जो कामयाबी के शिखर पर आ चुका था, वो भी इसका शिकार हो गया और ऐसा हुआ कि पुलिस को बीच में आकर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ा। वही समाज अब इसे कभी भूल नहीं पाएगा। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर रेणुका होनाकंडे केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है कर्नाटक के बेलागवी डिस्ट्रिक्ट से। इसे पहले बेलगम या बेलगांव के नाम से जाना जाता था। ये डिस्ट्रिक्ट सुगर बॉल ऑफ कर्नाटक के नाम से भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ सुगरकेन की खेती बहुत होती है। इसी जिले में अथनी नामक तालुका पड़ता है जो बेलगम जिले का सबसे बड़ा तालुका है। इसी के अंतर्गत एक गांव है मालाबाद। यहीं पर एक परिवार रहा करता था, होनकंडे परिवार। इसमें थे घर के बेटे संतोष होनकंडे, इनकी पत्नी रेणुका होनकंडे, संतोष के पिता कमन्ना और माँ जयश्री। 4 लोगों का ये परिवार था, सीधे साधे और नॉर्मल फैमिली। गांव में, समाज में बहुत इज्जत थी। हो भी क्यों ना, बेटा इंजीनियर है। इनके सोशल मीडिया के अनुसार ये बायो एनर्जी प्रोजेक्ट्स, ब्रीवरी डिस्टिलरीज, शुगर एंड एथनॉल इंडस्ट्री में काम करते थे। इनका प्लेसमेंट रीग्रीन एक्सेल ईपीसी इंडिया लिमिटेड में था, जो यही इथेनॉल, सीबीजी, डिस्टिलरी, बायोफ्यूल बनाने की कंपनी है। करंट टाइम में संतोष महाराष्ट्र के सतारा में रह रहे थे और बाकी परिवार कर्नाटक के बेलागवी में था। इनकी पत्नी रेणुका कर्नाटक के विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट के चर्चन टाउन की रहने वाली हैं। मायका यही है। ये भी काफी पढ़ी लिखी थी। BHMS यानी बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी का कोर्स किया हुआ है। ये 5.5 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम होता है जिसमें होम्योपैथी के बारे में पढ़ाई होती है। डॉक्टर रेणुका होम्योपैथिक डॉक्टर थीं और मालाबाद के क्लिनिक में प्रैक्टिस किया करती थीं। मतलब पति इंजीनियर और पत्नी डॉक्टर, दोनों के ही घर वालों ने जो सपने देखे थे वो पूरा हो चुका था। अपनी अपनी फील्ड में दोनों काफी अच्छा काम कर रहे थे। संतोष और रेणुका की शादी को लगभग 5 साल हो चुके हैं। 2020 में इनकी शादी हुई थी। इनकी शादी को लेकर भी एक अजीब सा किस्सा है जो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। तो पति संतोष सतारा में रहते थे। हालांकि हफ्ते महीने में जब भी छुट्टी मिलती तो ये घर जरूर आते हैं। बहू अपने सास ससुर के साथ यही मालाबाद में ही थी। 17 मई 2025 शनिवार का दिन था। आज सासू माँ जयश्री ने अपनी बहू रेणुका से कहा, चलो आज मंदिर चलते हैं, बहुत दिन हो गए हैं, कुछ मन्नतें भी मांगनी हैं ताकि परिवार का भविष्य और अच्छा हो। ये लोग अक्सर साथ में जाया भी करते थे। रेणुका ने कहा, ठीक है, ये क्लिनिक से आज थोड़ी जल्दी घर आ जाएगी, उसके बाद चलते हैं। मधभवी नामक जगह पर शनिदेव जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। माना जाता है कि यहाँ पर जो भी मन्नत मांगो वो जरूर पूरा होता है। आज शनिवार का दिन भी था। रेणुका दोपहर में जल्दी काम पूरा करके छुट्टी लेकर क्लिनिक से घर आ गई। उसके बाद दोनों सास बहू मधभवी के लिए निकल पड़ते हैं। मालाबाद से मधभवी 35-36 किलोमीटर दूर है। दोनों बस से जाते हैं। शाम को वहां पर पहुंचे, पूजा पाठ किया, आरती में शामिल हुए। वहीं पर कुछ घंटे बिताते हैं। धीरे धीरे सूरज ढल रहा था, अंधेरा हो रहा था। इन्होंने जो पुलिस को बयान में बताया अभी हम वही आपको बता रहे हैं। काफी देर तक सास बहू मंदिर में ही बैठे रहे। रात कब हो गई पता ही नहीं चला। इनका घर भी ऐसे इलाके में था जिनका रास्ता सुनसान जगहों से होकर जाता है। रात को वहां पर कोई ऑटो रिक्शा, टैक्सी नहीं चलती। लोगों की हलचल भी ना के बराबर रहती है। दोनों के अंदर थोड़ा डर भी था कि देर रात हो गई, घर कैसे जाएंगे, रास्ता भी सुनसान हो गया होगा। अब ये एक बस में बैठकर मालाबाद आते हैं। जहां पर बस रुकती है वहां से इनका घर 4 किलोमीटर अंदर है। अमूमन मेन रोड पर बस यात्रियों को उतार देता है, फिर यहाँ से लोग अपने अपने गाँव जाते हैं। दिन का समय होता तो कोई ना कोई ऑटो रिक्शा मिल जाता, लेकिन अभी रात का टाइम है। समय हो रहा था 9:30 बजे से 10 बजे के आसपास का। गांव में, शहर से दूर के इलाकों में अंधेरा होते ही सन्नाटा पसर जाता है। इनके गांव का रास्ता भी उतना अच्छा नहीं था, मिट्टी और कंकड़ पत्थर वाला था। सास बहू को बस ने मेन रोड पर उतार दिया। अब इन्हें कच्चे रास्ते और सुनसान भरे रास्ते से 4 किलोमीटर अंदर जाना था। बीच में जंगल भी पड़ते हैं। ये कैसे जाए, पैदल जाना ठीक नहीं, पता नहीं क्या हो जाए। इसीलिए दोनों मेन रोड पर ही रुक गईं। इसके बाद सासू माँ जयश्री ने अपने पति कमन्ना को कॉल लगाया कि आप कोई गाड़ी लेकर आओ या किसी को लिवाने के लिए बस स्टॉप पर भेज दो। अब इस समय कौन मिलेगा, किसको भेजें। गांव में सभी लोग सो चुके हैं। बेटा सतारा में है। कुछ समझ नहीं आया कि क्या करें। फिर कमन्ना खुद ही बाइक उठाते हैं और पत्नी बहू को लिवाने के लिए चले गए।
हालांकि एक बाइक पर 3 लोग कैसे बैठेंगे, ऐसा करना कानून का उल्लंघन भी है, लेकिन मजबूरी थी। थोड़ी देर में ससुर जी मेन रोड पर पहुंचे। वहां दोनों को बाइक पर बिठाया। सासू माँ बीच में बैठी और बहू सबसे पीछे। जैसे तैसे ये लोग एडजस्ट होकर बैठते हैं। एक तो रास्ता कच्चा था, ऊपर से बारिश भी हो गई थी, यानी जगह जगह पर कीचड़ होंगे, फिसलन वाले रास्ते होंगे। ये लोग लगभग 1 किलोमीटर चले ही थे कि जिस बात का डर था वही हो गया। जो बहू रेणुका पीछे बैठी थी, उन्होंने अपना संतुलन खो दिया और नीचे गईं। ससुर जी अपनी बाइक और रास्ते को लेकर परेशान थे, मशक्कत करके आगे बढ़ रहे थे। जब सास ने बताया कि बहू पीछे नहीं बैठी है, लगता है कि गई, तो तुरंत बाइक को रोकते हैं। दोनों भागकर रेणुका के पास पहुंचे। ससुर जी 65 साल के थे और सासू माँ 63 साल की। दोनों बुजुर्ग थे। इन्हें समझ नहीं आया कि कैसे क्या करें, कैसे इसको उठाएं। इसे काफी चोट लगी थी। रास्ता सन्नाटा भरा हुआ भी था। गांव काफी दूर है, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। इनमें उतनी ताकत भी नहीं थी। ऊपर से दोनों की तबीयत भी खराब रहती। अभी 10 बजे का टाइम हो रहा था। फौरन ससुर जी ने पुलिस को कॉल लगाया। उनको सूचना दी कि मालाबाद में बहू के साथ ऐसी ऐसी अनहोनी हो गई है, जल्दी से यहाँ पहुंचिए और हॉस्पिटल ले जाने में सहायता कीजिए। आनंद फानंद में अथनी थाने की पुलिस निकल पड़ती है। एम्बुलेंस को भी इन्फॉर्म कर दिया गया। जब तक पुलिस पहुंची काफी लेट हो चुका था। रेणुका बाइक के पीछे रोड पर पड़ी हुई थी। इन्होंने साड़ी पहन रखा था। साड़ी का पल्लू बाइक के पीछे वाले टायर के रिम में फंसा मिला। हो सकता है कि अंधेरे की वजह से साड़ी संभाल नहीं पाई हो, उसका पल्लू टायर में फंस गया हो, इसी के चलते नीचे गिरी। इनके ऊपर काफी सारे चोट के निशान थे। फटाफट पुलिस ने इन्हें हॉस्पिटल भिजवाया। दोनों सास ससुर बदहवास थे, रो रहे थे। इन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ इनके साथ हो गया है। उधर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स भी जवाब दे देते हैं कि लाने में देरी कर दी, बचा नहीं पाए। रेणुका के पति को सूचना दी जाती है। उनको भी यकीन नहीं हुआ अचानक ऐसे कैसे हो गया। रेणुका के मायके वालों को इन्फॉर्म करते हैं। वो भी रोते बिलखते विजयपुरा से बेलागवी के लिए रवाना हो गए। पुलिस को साफ तौर पर लग रहा था कि सड़क पर हुई अनहोनी का मामला है। हालांकि इसमें भी जांच होती है, अच्छे से पुष्टि की जाती है। आगे बहू को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। रेणुका और संतोष की शादी को 5 साल बीत चुके थे। इनकी अरेंज मैरिज हुई थी। सास जयश्री ने रेणुका को किसी शादी के फंक्शन में देखा था। पहली नजर में ही वो इन्हें बहुत पसंद आई थी। पता चला कि वो डॉक्टर हैं, प्रैक्टिस करती हैं। इधर इनका बेटा इंजीनियर, जोड़ी अच्छी जमेगी। किसी बिचौलिए के जरिए संतोष के घर वाले रेणुका के घर पर रिश्ता लेकर जाते हैं। जब ये लोग लड़की देखने के लिए गए तब 4-4 फॉर्च्यूनर कार लेकर गए थे। हालांकि 4 फॉर्च्यूनर के हिसाब से उतने लोग नहीं थे, बस ये परिवार और कुछ 2-4 रिश्तेदार रहे होंगे। ऐसा इसलिए किया ताकि लड़की वालों के सामने इनका दबदबा बने, अपना रौब दिखा सकें कि कितने बड़े लोग हैं, हाई फाई लोग हैं। वैसे वो 4 फॉर्च्यूनर कारें किराए की थीं, खुद की नहीं थी। बेटा अच्छी नौकरी करता है, एक बड़ी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर है, इनको ये भी दिखाना था। उधर रेणुका भी कम नहीं थी, वो भी वेल एजुकेटेड प्रैक्टिसिंग होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। दोनों का रिश्ता तय होता है। लड़का लड़की भी एक दूसरे को पहले ही मुलाकात में पसंद कर लेते हैं। काफी धूमधाम से इनकी शादी हुई। हालांकि 2020 में कोविड था तो ज्यादा मेहमान इकट्ठा नहीं हो पाए, केवल करीबी लोग ही मौजूद रहे। शादी के बाद रेणुका अपने ससुराल आ गईं। इनकी डॉक्टर की प्रैक्टिस रुक जाती है, लेकिन ये परिवार काफी पढ़ा लिखा था, समझदार था, खुले विचारों का था। बहू बाहर काम करना चाहती है, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। फिर ये मालाबाद के क्लिनिक में प्रैक्टिस करने लगी। परिवार में अच्छे लोग थे, सब सही चल रहा था। आगे संतोष की पोस्टिंग महाराष्ट्र में लग जाती है। ये सतारा चले गए। जब इन्हें छुट्टी मिलती तभी घर पर आना होता था। पति पत्नी में काफी प्रेम था। दोनों साथ में फोटोज भी क्लिक कराएं, जिन्हें आप देख सकते हैं। संतोष अपने सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थे। 16 मई को आखिरी पोस्ट किया। इसके अगली ही तारीख को रात में पत्नी के साथ वो अनहोनी हो गई थी। वैसे डॉक्टर रेणुका उतनी एक्टिव नहीं है सोशल मीडिया पर। बेलागवी से विजयपुरा, ससुराल से मायका लगभग 215 किलोमीटर दूर है। 4-4.5 घंटे आराम से लग जाते हैं। 18 मई की भोर में रेणुका के मायके के लोग बेलागवी पहुंचे। सुबह में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होती है। रेणुका के एक रिश्तेदार जिनका नाम है हरीश मल्लिकार्जुन हराली, इन्हें इस घटना को लेकर कुछ संदेह हो रहा था। साथ में और भी जो लोग मायके की तरफ से आए थे उनको भी। हरीश अपनी पुलिस स्टेशन में तहरीर देकर IPC 302 या BNS 103 के तहत मुकदमा दर्ज कराते हैं। इन्हें संदेह है कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। सीधे सीधे इल्जाम लगाया रेणुका के ससुराल वालों पर। कहा कि रेणुका से उसके सास ससुर की बनती नहीं थी, उनमें बहस होते, झगड़े होते थे। पर ऐसा तो अधिकतम घरों में होता है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। ऊपर से सास ससुर बुजुर्ग लोग हैं, वो ऐसा कैसे करेंगे। इससे शुरू में पुलिस को थोड़ा अजीब भी लगा, लेकिन मायके की तरफ से ऐसी तहरीर दी गई है तो जांच तो करना ही पड़ेगा। हालांकि पुलिस ने शुरू में ही कमन्ना और जयश्री से पूछताछ की थी। उनका बयान दर्ज करके छोड़ दिया गया था। जो चीजें हमने शुरू में आपको बताई वही इन्होंने बयान दिया था।
कि रास्ता सही नहीं था, उबड़ खाबड़ था, बाइक काफी हिचकोले खा रही थी। उसमें ही बहू की साड़ी का पल्लू बाइक के पिछले टायर में फंस गया हो, तभी अनहोनी हो गई हो। दिन निकलने पर पुलिस की टीम, फॉरेंसिक टीम उस स्पॉट पर जाती है मुआयना करने के लिए। वैसे रात में इस जगह को सील कर दिया गया था ताकि कोई छेड़छाड़ ना करे। ये इलाका काफी सन्नाटा भरा है, आसपास पेड़ पौधे हैं, लोगों की आवाजाही भी बहुत कम थी, आसपास घर और दुकानें भी नहीं हैं। यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी कहाँ लगे होंगे। पोस्टमार्टम के दौरान पुलिस ने डॉक्टर से बात की। मेन डिटेल रिपोर्ट तैयार करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन डॉक्टर कुछ कुछ पॉइंट्स इनिशियल रिपोर्ट में बता देते हैं। बहू के सर पर कई निशान पाए गए, अलग अलग जगहों पर। यह थोड़ा अजीब था, गले पर भी निशान मिला। शायद साड़ी का पल्लू टायर में फंसा हो, उसके ही खिंचाव से दूसरा हिस्सा भी जकड़ लिया हो। लेकिन ऐसा भी नहीं था, इसे भी जानबूझकर करने के संकेत मिले। दोनों की पोजीशन में डिफरेंस होता है। यही नहीं, पल्लू टायर में फंसने के बाद इन्हें आगे तक और ले जाया गया रहा हो। इसका मतलब कि बाइक तुरंत नहीं रोकी गई, काफी दूर ले जाने के बाद रोकी। रास्ते पर 120 फीट की दूरी तक इसके संकेत मिले। मिट्टी वाला रास्ता है तो आसानी से ही खींचने का निशान बन जाएगा। एक और बात, डॉक्टर्स घटना की टाइमिंग को लेकर बताते हैं कि ये 7:30 से 8 बजे के आसपास हुआ हो, लेकिन ससुर जी ने पुलिस को कॉल किया था 10 बजे के आसपास, यानी 2 घंटे के बाद। पहले पुलिस को लगा कि पहुंचने में इन्होंने देरी की, जबकि ऑलरेडी घटना को 2 घंटे बीत चुके थे। सास ससुर ने इतनी देरी क्यों की पुलिस को इन्फॉर्म करने में? ऊपर से इन्होंने अपने बयान में भी ऐसा ही कुछ झूठा टाइमिंग बताया था, 9:30 से 10 बजे के आसपास का। पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ साफ अनहोनी से जानबूझकर किए जाने की तरफ इशारे दे रहा था। ये पुलिस को 6 घंटे में ही पता चल जाता है। चूंकि मौके पर रेणुका के अलावा उसके सास ससुर ही थे, इसलिए पुलिस फिर से इनको थाने बुलाती है। पहले ससुर कमन्ना को बुलाया गया। इन्हें समझाया जाता है कि जो भी पूछें उसका जवाब देना, इस उम्र में खातिरदारी करें तो सह नहीं पाएंगे। रेणुका और संतोष की जब शादी हुई तो शुरू के 3 साल बहुत अच्छे से गुजरता है, लेकिन फिर पति पत्नी के बीच तनाव उत्पन्न होने लगा। रेणुका को एक मानसिक दिक्कत शुरू हो गई जिसका नाम है एपिलेप्सी। इसमें दौरे पड़ते हैं, साथ में इनको मेमोरी लॉस की भी दिक्कत होने लगी। चीजें याद नहीं रहती थीं, भूल जाती थीं। समाज के लोग एक लड़के को तभी कामयाब मानते हैं जब वो पैसे कमाता हो, अगर बेरोजगार हो तो कोई इज्जत नहीं करता। ऐसे ही शादी के बाद एक महिला तभी समाज में सर ऊंचा करके चल सकती है जब उसकी कोई संतान हो गई हो। शादी होते ही लोग दूल्हा दुल्हन से बच्चे की डिमांड करने लगते हैं। शुरू में तो मजाक लगता है, लेकिन समय के साथ सीरियस हो जाता है। धीरे धीरे मजाक वाली बातें ताने में बदल जाती हैं। जहां जाओ वहां लोग बच्चे के बारे में पूछते हैं, घर में कब किलकारियां गुजेंगी, शादी को इतने साल हो गए। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी था। जिस भी फंक्शन में, फैमिली गैदरिंग में रेणुका जाती, वहां पर लोग बच्चे के बारे में पूछते हैं। यही नहीं, पति संतोष और सास ससुर के साथ भी होता। आप पिता कब बनोगे, दादा दादी कब बनेंगे। इसके चलते रेणुका पर दबाव पड़ने लगा। इन्हें कुछ प्रॉब्लम थी जिस कारण मां नहीं बन सकती। हालांकि इसका इलाज चल रहा था। फिर तो मानसिक दिक्कत भी शुरू हो गई, दौरे पड़ने लगे, मेमोरी लॉस होने लगा। शायद इन्हें बच्चे के प्रेशर से हुआ हो। इस वजह से घर में तनाव रहने लगा। सास ससुर इसको ताने देते हैं, उन्हें घर का वारिस चाहिए। पति कहने लगा कि संतान का सुख नहीं मिल सकता तो दहेज दे दो। ये लोग लड़की देखने के लिए 4-4 फॉर्च्यूनर लेकर गए थे, रौब दिखाना था, लेकिन अब इनको दहेज चाहिए। बहू बाहर काम कर रही है, पैसे कमा रही है, एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, अच्छी खासी पढ़ी लिखी है। इससे इनको फर्क नहीं पड़ता, इन्हें बस पोता पोती चाहिए, तभी इज्जत मिलेगी। समाज के लोग भी इनको अजीब निगाह से देखते हैं। संतोष के ऊपर भी सवाल उठने लगा कि पिता नहीं बन पा रहा। रेणुका सब कुछ अकेले ही सहन कर रही थी। इन्हें उम्मीद थी कि एक दिन परिवार इनकी दिक्कत समझेगा और मिलजुल कर रहेंगे, लेकिन ऐसा दिन कभी सपने में भी नहीं आया। पति सतारा चले गए। छुट्टी मिलने पर जब भी घर पर आते तो पत्नी से बहस हो जाता था, कहा सुनी हो जाती। इससे बेटा अपने माता पिता के साथ भी अच्छा वक्त नहीं बिता पा रहा था। इससे माता पिता को भी दिक्कत हो रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रेणुका ने दहेज को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन परिवार को समझाया बुझाया जाता है। मायके के लोग भी बीच में आते हैं, समझाते हैं। उसके बाद कुछ दिन मामला ठीक रहा, पर फिर से ताने देने शुरू हो गए बच्चे के लिए कि इनको वारिस चाहिए। अगर संतान सुख नहीं दे सकती तो घर से चली जाओ। ये लोग चाहते हैं तो और भी साइंटिफिक तरीके अपना सकते थे, जैसे IVF, सरोगेसी। इसके अलावा और भी तरीके हैं। इनके पास पैसों की कमी भी नहीं थी, अफोर्ड कर सकते थे। इन 5 साल में रेणुका के मन में कभी भी मायके जाकर रहने का ख्याल नहीं आया। ये अपने ससुराल को ही सब कुछ मानने लगी थी। जो है यही है, यहीं पर जीवन बिताना है। एक दिन इनका इलाज कंप्लीट होगा, फिर ये माँ बन सकती है। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, खुशियाँ वापस आ जाएंगी। समाज और परिवार इनके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। लेकिन परिवार में सब्र नहीं था। सास ससुर को लगता था कि बहू ने बेटे का जीवन खराब कर दिया। अगर ये अपने मायके चली जाए, बेटे को छोड़ दे, डाइवोर्स दे दे, तो ये उसकी दूसरी शादी करवाएंगे। फिर शायद दादा और दादी बनने का सुख प्राप्त हो।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार संतोष का कहीं पर अफेयर भी शुरू हो गया। इसके बारे में संतोष के माता पिता को पता चल गया। इन्होंने चोरी चुपके बेटे की शादी करवा दी उसी लड़की से। इधर पहली पत्नी रेणुका को भनक तक नहीं कि इसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। इसी के बाद से सास ससुर रेणुका को उसके मायके भेजना चाह रहे थे ताकि दूसरी बहू यहाँ आकर रहे। एक पत्नी के रहते दूसरी पत्नी आ गई, ये कानून के खिलाफ है। अगर बात खुल गई तो संतोष जेल जाएगा। इसीलिए लोग चाहते थे कि रेणुका छोड़कर चली जाए। संतोष अपने माता पिता पर दबाव दे रहा था कि रेणुका को कैसे भी करके इतना परेशान करो कि वो खुद ही मायके चली जाए, डाइवोर्स दे। लेकिन वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं थी। अपना खुद का कमा रही थी, खा रही थी, खुद का खर्च उठा रही थी। लीगली इनको ससुराल से कोई हटा नहीं सकता। आगे संतोष की दूसरी पत्नी गर्भवती हो जाती है, यानी जो सपने होनकंडे परिवार देख रहे थे उसे दूसरी बहू पूरा करेगी। तो अब पहली बहू की क्या जरूरत है, उसे कैसे भी घर से हटाना है। इसी के बाद संतोष अपने माता पिता के साथ साजिश तैयार करता है। इसमें संतोष की एक खुद की भी प्लानिंग थी। वो क्या थी ये थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। साजिश के तहत ही सासू माँ ने शनिवार के दिन 17 मई को ये कहा कि चलो आज शनिदेव मंदिर चलते हैं। वहां दोनों लोग प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से तुमको माँ बनने का सुख प्राप्त हो, सारी दिक्कतें समाप्त हो जाएं, घर में खुशियां आए। रेणुका को लगा कि शायद अब सासू माँ इसे पहचान रही हैं, समझ रही हैं, अब सब कुछ ठीक हो जाए। रेणुका मान गई और सासू माँ के साथ वहां चली गई। जयश्री वहां पर जानबूझकर देर रात तक रुकती हैं। पहले भी ये कहीं ना कहीं आती जाती रहती थी, इसलिए इनको जानकारी थी कि रात होते ही ऑटो रिक्शा मिलने बंद हो जाएंगे, सन्नाटा हो जाएगा। 7:30 बजे के आसपास दोनों बस में बैठकर मधभवी से मालाबाद आए। गांव से 4 किलोमीटर पहले ही मेन रोड पर उतर गए। साजिश के तहत सासू माँ अपने पति को कॉल करके बुलाती है। ये 8 बजे के आसपास का टाइम है, उतनी भी रात नहीं है, आसानी से गांव के किसी और को भी लेकर साथ आ सकते हैं। मगर ससुर जी खुद अकेले आते हैं ताकि बाइक पर 3 लोग बैठें। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जब एक सुनसान इलाका पड़ा और अंधेरा भी था तो ससुर ने अपनी पत्नी को एल्बो से टच करके इशारा किया। सासू माँ जानबूझकर काफी जगह लेकर बैठी थी। पीछे बहुत कम जगह थी जहाँ पर बहू बैठी है। सास के कंधे पर हाथ रखा था सहारे के लिए। ससुर के इशारा मिलते ही सास ने बहू को जोर से पीछे किया। वो बाइक से नीचे चली गई। बाइक खराब रास्ते पर तेज रफ्तार में भी थी। फिर ये बाइक को घुमाकर बहू के पास लाते हैं। उन्हें काफी चोटें लगी थीं, लेकिन सांसें अभी भी चल रही हैं। फिर ससुर ने पत्थर लेकर कई बार सर पर चलाया। उसके बाद उसके पल्लू को बाइक में बांधकर 120 फीट तक ले जाते हैं। अभी भी सांसें चल रही थीं। उसके बाद उसी पल्लू को ससुर ने गले के आसपास लपेटा और कहानी समाप्त की। फिर पल्लू को पिछले वाले टायर के रिम में लपेट देते हैं। दोनों यहाँ पर इंतजार कर रहे थे ताकि सारी कहानी अच्छे से समाप्त हो जाए, कोई गुंजाइश ना हो। उसके बाद 10 बजे ससुर ने रोते हुए परेशान हालत में पुलिस को कॉल किया। उन्हें झूठी कहानियां सुनाई। ऐसी जगह चुनी गई थी जहां पर कोई कैमरा ना लगा हो। जैसी और कमन्ना पुलिस को अपने बयान में बताते हैं कि इनके बेटे ने इन पर काफी दबाव बनाया था ऐसा करने के लिए। घटना ऐसे भी करना था जैसे कोई सड़क की अनहोनी लगे, पर ये लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सारी सच्चाई बता दी। संतोष खुद सतारा में था, यानी घटना वाली जगह से काफी दूर। इसने सोचा था कि इस घटना को इसके बुजुर्ग माता पिता अंजाम देंगे और कोई भी माता पिता अपने बेटे को फंसाएगा नहीं, सारा इल्जाम खुद पर ले लेगा। पूरी दुनिया को यह भी पता है कि सास और ससुर बहू पर संतान का दबाव बना रहे थे, इसीलिए इनके पास एक मोटिव भी है। गुस्से में ऐसा किया होगा। बुजुर्ग माता पिता हैं तो इन पर कोर्ट कचहरी में नरमी भी बरती जाएगी। हो सकता है कि कम सजा भी मिले। उधर संतोष अपनी दूसरी पत्नी और होने वाले बच्चे के साथ नई जिंदगी की प्लानिंग कर रहा था। अब तो इसे जेल जाने का भी डर नहीं, क्योंकि एक साथ 2 पत्नियां नहीं हैं। ये अपने माता पिता को विवश कर रहा था, मजबूर कर रहा था, उनको साजिश में फंसाना चाहता था। ये दोनों भी बातों में आ गए, क्योंकि जो सपने ये देख रहे थे पोता पोती का, वो दूसरी बहू पूरा करने वाली है। ये भी एक रीजन था कैसे भी रेणुका को रास्ते से हटाना है, या तो ससुराल से चली जाए या दुनिया से। पर संतोष ने सोचा नहीं होगा कि इसके माता पिता पुलिस के सामने इसका भी नाम ले लेंगे कि इसने ही ऐसा करने का दबाव दिया था। अब पुलिस की टीम सतारा जाती है। पता चला कि संतोष हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी तबीयत ठीक नहीं। जब इसे पता चला कि पुलिस इसको पकड़ने के लिए आ रही है तो इसने कोई पदार्थ खा लिया था। पुलिस इसको इलाज के बाद कर्नाटक ले गई। माता पिता और बेटा तीनों हिंडलगा जेल में बंद हैं। दूसरी पत्नी को भी ये पता नहीं था कि दूसरी पत्नी है। जब इसका बच्चा दुनिया में आएगा तो लोग किस निगाह से इसको देखेंगे। इसके पिता, दादा और दादी जेल में हैं। रेणुका के परिजन पोस्टमार्टम के बाद इसे अपने गांव ले गए, चड़चन। वहीं अंतिम संस्कार हुआ। सभी लोग बहुत दुखी थे। रेणुका को समाज के, ससुराल के, अपने पति के ताने झेलने पड़ रहे थे कि संतान नहीं हो रहा है। यह क्या था? सामाजिक प्रेशर ही तो था जिसके चलते ऐसी चीजें की गईं। 19 मई तक पुलिस ने जयश्री, कमन्ना और संतोष को हिरासत में ले लिया और जेल भेज दिया। इस केस से वही समाज के लोग हैरान हैं जो पहले ताने दे रहा था कि कोई परिवार ऐसा कर सकता है अपनी बहू के साथ। अब परिवार पर केस चलेगा, इनकी जिंदगी जेल में बीतेगी। अगर रेणुका के परिवार ने संदेह ना जताया होता तो शायद ये केस किसी और एंगल में होता।
हालांकि तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सच पता चल जाता। तो वीडियो कहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।